नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया 2 मई फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कर्नाटका में मोदी सरकार का तगड़ा सफाया। राहुल गांधी की कल ताबड़तोड़ 3 रैलियों ने हिला दिया कर्नाटका। 40% भ्रष्ट सरकार, 40% कमीशन वाली सरकार को बनाया मुद्दा। भ्रष्टाचार के बीच कमीशन चोरी करने वाली सरकार बताया। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार अगर दम है तो बोल के दिखाएं, चुप मोदी सरकार की बढ़ रही मुसीबतें। दूसरी बड़ी अपडेट, कर्नाटका में अमित शाह की रैली में जो है वो भीड़ गायब देखकर बढ़ रही है लगातार मुश्किलें। मोदी की रैली में जहां भीड़ गायब थी वहीं आज अमित शाह की रैली में भी भीड़ गायब, तो ये भी एक बड़ी बात है। अब इसको आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें, बताएंगे, इसको विस्तार से दिखाएंगे भी इस बीच। तीसरी बड़ी अपडेट, एक बार फिर से 2024 में गरजे सतपाल मलिक ने कहा मोदी की होगी विदाई। संघ भी है उनसे नाखुश, विचारधारा की सीमाएं तोड़े, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी एकजुट हो जाएं, विचारधारा की सीमाएं तोड़ दें। चौथी बड़ी खबर बताएंगे, बिग ब्रेकिंग, जहां कर्नाटका में अब हार देखकर बीजेपी का नया तुर्क का यूसीसी और एनआरसी का उठाया मुद्दा। मैनिफेस्टो में किया ऐलान, 3 मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान जारी किया मैनिफेस्टो। बताएंगे इनके बारे में। और इन सबके बीच जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू धरना स्थल पर पहुंच कर दिया बड़ा ऐलान। वही बड़ी खबर, बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मियां बीबी राजी तो तुरंत मिलेगा तलाक, इंतजार की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद भाजपाइयों का एक एजेंडा खत्म। एक एक करके बताएंगे विस्तार से। जहां आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ऐसा नहीं होता तो अगली पीढ़ी भविष्य खतरे में, बताएंगे 2024 को लेकर के कुछ ऐलान किया। वहीं भाजपा में ताबड़तोड़ इस्तीफे छत्तीसगढ़ में जारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से इस्तीफे शुरू, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, ये भी हम आपको बता ही देंगे। तो एक एक करके, जहां मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की तगड़ी तैयारी, विपक्ष हो रहा है एकजुट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल 2024 में तो मोदी सरकार की विदाई होगी, लेकिन उससे पहले कर्नाटका में कांग्रेस प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग कर्नाटका से, जहां राहुल गांधी ने किया धमाका। राहुल गांधी में धमाके में फंसी भाजपा, बीजेपी ने पैसा दे लोकतंत्र को किया नष्ट, राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, 40% कमीशन वाली है सरकार। राहुल गांधी के मुद्दे में फंस गई है पूरी तरीके से भाजपाई। मोदी को समझ नहीं आ रहा है कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से निकले कैसे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने सोमवार को तुमकुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पिछले चुनाव में कर्नाटक की जनता ने भाजपा को नहीं चुना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने विधायकों को पैसा देकर लोकतंत्र को नष्ट करने कर्नाटक में सरकार चोरी की थी। पिछले 3 सालों से भाजपा ने कर्नाटक में केवल भ्रष्टाचार किया। कर्नाटक की जनता ने भाजपा सरकार को 40% की सरकार कहा, मतलब जो भी ये काम करते हैं उनमें से जनता से 40% कमीशन चोरी करते हैं। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां तुमकुर में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी ने पैसा देकर लोकतंत्र को नष्ट किया है, राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, 40% कमीशन वाली सरकार है। आपको बता दें, कल ताबड़तोड़ 3 रैलियों में राहुल गांधी का प्रथम एजेंडा भ्रष्टाचार था, कमीशनबाजी थी। मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के इस भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के एजेंडे को हम टैकल कैसे करें और इससे हम बीट कैसे, किस लड़े कैसे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा जो कर्नाटक का हर व्यक्ति परेशान है, उसी नब्ज को जो है वो राहुल गांधी पकड़ लिए हैं। इस वजह से कल ताबड़तोड़ 3 रैलियां और तीनों रैलियों में ताबड़तोड़ ये मुद्दा, इस मुद्दे से घिरी बीजेपी को अब समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कर्नाटक के तुमकुर में ही कल राहुल गांधी की रैली थी और कल अमित शाह की रैली थी। लेकिन अमित शाह की रैली में जहां लोग गायब थे, वहीं कर्नाटक में राहुल गांधी की रैली में धूम थी, स्पष्ट समझ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जो है वो तुमकुर में अमित शाह ने ताकत दिखाई। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक में तुमकुर में अमित शाह ने ताकत तो दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस तरीके से रोड शो में भीड़ नहीं उमड़ी। मायूस अमित शाह जो तुमकुर में जो रोड शो कुछ दूर तक करना था वो जल्द ही छोड़कर भाग निकले। इसके पीछे की वजह यह बताया जा रहा है कि कल ही राहुल गांधी की रैली कर्नाटक के तुमकुर में थी। कर्नाटक में राहुल गांधी की तुमकुर में रैली होने की वजह से बीजेपी के अमित शाह चाणक्य की रैली में भीड़ गायब दिखी। भीड़ गायब दिखने की वजह से स्थानीय नेताओं पर अमित शाह भड़कते नजर आए। उनके कई सोशल मीडिया पर वीडियो देखे गए जिसमें वो भड़कते नजर आए। अच्छा, गोदी मीडिया का जो चैनल थे, ANI का जो चैनल था दोस्तों, उनकी कुछ कृपा रही, जो भीड़ दिखाया गया कृपा ऐसी रही कि जहां थोड़ी दूर में लोग थे, बस कैमरा का फोकस वहीं पे था। अगर जो तमाम यूट्यूबर्स सबसे सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस निकल के आ रहे हैं जहां पोल खोल रखा है। अगले और अपडेट निकल, विचारधारा की सीमाएं अगर नहीं तोड़ी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से भड़के सतपाल मलिक, कहा विचारधारा की सीमाएं तोड़ के लोकतंत्र बचाना जरूरी है, सबको एक साथ एकजुट होना ही चाहिए। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गत रविवार की शाम प्रखर सांसद स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद एली में कि उनकी जन्म शताब्दी को समारोह में सतपाल मलिक ने उन्हें याद किया और उन्होंने सतपाल मलिक ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में लोकतंत्र खत्म होने वाला है और 2024 के बाद खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बोलने के दौरान उन्होंने कहा है कि भाई हमारे देश भर में कई विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं की सीमाओं को तोड़ने की बेहद जरूरी है और अगर विचारधाराओं की सीमाएं नहीं तोड़ी गई तो आने वाले समय में इनकी विचारधारा की सीमा अगर नहीं टूटी तो फिर ये खतरनाक सिचुएशन होगा और अगर खतरनाक
खतरनाक होगी तो फिर विपक्ष के लिए भी खतरनाक होगा। ऐसे में तमाम विपक्षियों को एकजुट होना चाहिए, ये चीज़ ना देख करके कि भैया कौन कौन है, किसकी पार्टी कौन विचारधारा, तमाम विचारधारा को तोड़कर 2024 में बीजेपी की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर आप इस सतपाल मलिक की बात से खुश है तो इस वीडियो को लाइक कर चलते हैं अगली एक और अपडेट। कर्नाटक चुनाव में लगातार बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी पीएम मोदी की मुसीबतें। इसी बीच बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो कर दिया है जारी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस की योजनाओं के मुकाबला करने के लिए वो भी अपनी योजना का दावा निकाल दी है। इस योजना में सबसे पहले मुफ्त गैस सिलेंडर को रखा गया, यानी इस बार गैस सिलेंडर को लेकर चुनावी दांव खेल रही है बीजेपी। इसके अलावा पार्टी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। दरअसल कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तरह तरह के वादे करके चुनावी मैदान में उतर रही। वहीं 13 मई को रिजल्ट भी आना है। ऐसे भाजपा तरह तरह की दावे कर रही है। भाजपा ने पहला बड़ा दावा किया है, इस बार सभी को 3 गैस मुफ्त सिलेंडर बांटे जाएंगे। वहीं इसी के साथ यूसीसी भी लागू कर दिया जाएगा। पार्टी ने वादा किया है दोबारा सरकार बनने के बाद सफल रूप से बेंगलुरु को राजधानी क्षेत्र पर व खास तौर पर विकास किया जाएगा। भाजपा ने जानकारी दी कि 6 लाख से ज़्यादा लोगों के सुझाव के बाद इस घोषणा पत्र को तैयार किया जा रहा है। वहीं खासकर दक्षिण राज्यों में विस्तार को देखते हुए भाजपा ने इस नए घोषणा पत्र को जारी किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना। इसी बीच नवजोत सिद्धू है पहुंचे पहलवानों के समर्थन में। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू कल दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहे यौन उत्पीड़न आरोप मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं पहलवानों के साथ। उनसे मुलाकात करने के बाद नवजोत सिद्धू ने कहा न्याय जरूर मिलेगी, यह आपकी लड़ाई नहीं बल्कि देश की लड़ाई है, क्योंकि आप देश के लिए ही खेल रहे थे। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज हो चुके हैं। लेकिन वहीं पहलवान बार बार दावा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कम से कम 38 केस दर्ज होने चाहिए। या जहां पहली FIR एक नाबालिग पहलवान के आरोप से संबंधित बताई जा रही, जहां बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग लड़की के संग यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगा है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर पहलवानों का समर्थन कर रही। वहीं लगातार FIR तक नहीं लिखा जा रहा था बृजभूषण के खिलाफ। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR लिखा गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कही है बड़ी बात। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा है कि उनके पास ऐसा कोई जादुई चिराग नहीं है जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की भविष्यवाणी कर सके। उन्होंने हालांकि यह कहा है कि गैर भाजपा दलों को देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और ऐसा एहसास भी होने लगा। अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि अगर इस बार सभी एक होकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अगली बार चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहने वाले। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने सांसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता की वकालत की है और यह एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा मलिक ने कई बातें कही। उन्होंने सन 2019 के पुलवामा हमले को लेकर काफ़ी ज़्यादा राज उगल दिए, जिसको लेकर बीजेपी को घेरना इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सरल होता जा रहा है। और उन्होंने इसी के साथ बताया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सबके पास अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार ये अपने अधिकार खो देते हैं तो अगली बार लोकतंत्र ही नहीं रह जाएगा। ऐसे में सारी पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। फारूक अब्दुल्ला का यह बड़ा बयान निकल के आ रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी एकजुट होती नजर आ रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। खड़गे ने कहा जहरीला साफ, वहीं बेटा बोल दिया है मोदी को नालायक बेटा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला साफ कहने के बाद अब उनके बेटे ने पीएम मोदी पर जबरन हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सोमवार को पीएम मोदी को नालायक बेटा बोल डाला है। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले पर पीएम मोदी ने भी करारा जवाब दिया था। कर्नाटक में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को विकास के बारे में चर्चा नहीं करनी आती है, इसके बजाय केवल और केवल सांप जहर की बातों पर चर्चा करते आते हैं। इसी बीच प्रियांक खड़गे ने सोमवार को
कलबुर्गी में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कलबुर्गी में आए थे और उन्होंने कहा कि आप सब डरिए मत, बंजारा समुदाय का एक बेटा दिल्ली में बैठा है। प्रियंक ने आगे कहा कि ऐसा नालायक बेटा बैठाएगा तो घर कैसे चलेगा। बता दें, प्रियंक ने पिता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से पहले की थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक जहरीले सांप की तरह है, आप चेक कर सकते हैं और किस तरह का यह जहर छोड़ रहे हैं ये साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। और एक बार फिर से करारा हमला बोला जा रहा है। कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तैसे में अब वार पलटवार और भी तेज होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगा है करारा झटका। नंद कुमार राय ने थामा है कांग्रेस का दामन। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रायपुर में भाजपा के पूर्व नेता आनंद कुमार राय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं आज के समय में कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम भूपेश बघेल ने फेसबुक पर पोस्ट से जानकारी दी। उन्होंने लिखा, जुड़ रहे हैं अब हाथ, अब होगा बीजेपी का सफाया, क्योंकि एक एक कर सब आ रहे हैं अपने घर। बड़ी खबर है, आदिवासी हित की बात करने वाले नेता का काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। यह पोस्ट भूपेश बघेल द्वारा जारी किया गया, जिसके बाद पूरी तरह बीजेपी में हड़कंप मचा है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव को लेकर अब हर एक राज्य में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांझ के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल रहे थे और इसी बीच नंद कुमार ने कांग्रेस में दाखिल हो गए हैं। सांझ में रविवार को राज्य में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावंत के साथ उन्होंने इस्तीफा भेज दिया और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भी मजबूत होती नजर आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई है बड़ी चूक। रोड शो के बीच फेंका गया मोबाइल फोन। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हो गई है। पीएम मोदी की गाड़ी पर मोबाइल फोन फेंक दिया गया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए इस बार वाहन को विशेष रूप से तैयार किया गया। पुलिस के अनुसार रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता ने उत्साह में आकर फोन को गिरा दिया। हालांकि उसने किसी दुर्भावना से फोन को न गिराया और न ही फेंका था। फोन गाड़ी के बोनट पर जा गिरा। हालांकि प्रधानमंत्री की नज़र इस पर पड़ी और उन्होंने साथ ले चले और विशेष सुरक्षा समूह तुरंत बीच हड़कंप मच गया। तुरंत इशारा होने लगा और इसके बाद यह कैच लगाए जा रहे हैं कि इसी बीच कोई बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती थी, जिसके बाद एक निर्मय दुर्घटना भी हो सकती थी। पिछले महीने कर्नाटक के बता दें दौखेड़ में चुनावी रैली के दौरान भी पीएम मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक आई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक व्यक्ति दौड़कर मिलने तक पहुंच चुका था। यानी गाड़ी से केवल और केवल 10 फीट की दूरियां बची थी। यानी कि बार बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक के बाद एक चूक देखने को मिलती नजर आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ है जारी। बड़ी अपडेट है। माफिया मुख्तार अंसारी के साथ उसके परिवार पर अब यूपी सरकार अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है। इस बार मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को पुलिस तलाश कर रही है। मुख्य न्यायिक दंडी संहिता में उमर अंसारी को लेकर NBW जारी हो चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अंसारी का हेड स्पीच का मामला अब प्रकाशित होता नजर आ रहा है। सदर विधानसभा के वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी पहले से जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो गाजीपुर MPML कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, वहीं बात हो अफजल अंसारी को तो 4 साल की सजा सुनाई गई। इसी बीच मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे के ऊपर भी अब यूपी की पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। जल्द ही आने वाला है हिरासत में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल की फिर से बढ़ती जा रही मुसीबत। बीजेपी ने अनिश्चितकाल धरना दिया है सीएम आवास के बाहर। लगातार केजरीवाल की हर एक पार्टियां बढ़ा रही हैं मुसीबतें, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर करोड़ रुपए के रेनोवेशन खर्च को लेकर सड़कों पर अब सियासत गरमाती जा रही है। कल बीजेपी ने इस मामले को लेकर पीएम आवास के बाहर अनिश्चितकाल धरना दिया था। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। जिस समय दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना महामारी में जूझ रहा था, उस समय सीएम अपना शीशा महल बनाने में जुटे थे। आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट मंसूबों के खिलाफ आज फिर से बीजेपी अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गई है। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल पर दोष प्रत्यारोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बात की जाए कांग्रेस भी प्रधानमंत्री पर तरह तरह के आरोप लगाती नजर आ रही है। जहां एक तरफ केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी अब प्रधानमंत्री की पोल खोलती नजर आ रही है। कांग्रेस कहती है कि वो तो शीशा महल बना रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो हीरे का महल बना कर रखे। उनके घर तो 45 करोड़ लगे,
लेकिन प्रधानमंत्री के घर में 500 करोड़ लगे, उनको भी जवाब देना होगा। इसी बीच कांग्रेस ने सारा पोल खोल कर रख दिया प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो सूट पहनते हैं वो 10 लाख का है, क्या वह कोरोना महामारी के बीच अपना शीशा माल नहीं खड़ा किए? उनका कार तो 45 करोड़ का है, जबकि घर ही उनका 45 करोड़ का है। ऐसे में प्रधानमंत्री की हर एक राज खुलकर सामने आ गए। इस बीच सारे पैसों का मंसूबा अब सामने रख दिया है कांग्रेस ने। अब सारे राजनेताओं की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।